बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। हमने लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी, उसके यूनिट देखे, उसका फार्मूला देखा, और इसमें अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैराप्लेट कैपेसिटर के हमारे पास दो पैराप्लेट कैपेसिटर हैं, उसकी हमने कैपेसिटेंस निकालनी है कि कितनी कैपेसिटेंस हो सकती है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमारे पास देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या करनी है कि दो हमारे पास प्लेट है, लेट कह लिया हमने, सपोज कर लिया कि दो हमारे पास क्या हैं, प्लेट्स हैं, पैराप्लेट कैपेसिटर हमारे पास। लेट कंसीडर पैराप्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट पर हमारे पास मुश्तमिल होती हैं। ईच एरिया हमारे पास क्या है, प्लेट का कहता है ए सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी, यानी हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। इसमें बता देता हूँ इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास वो क्या डी है, तो इनके दरमियान तो डिस्टेंस डी है। अब इसका जो एरिया हमारे पास हर प्लेट का, उसने कहा है कि एरिया जो इसके अंदर है तो वो उसका क्या एरिया क्या हमारे पास ए है। इसकी बात नहीं, इस प्लेट का जो एरिया हमारे पास ए है, इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास वो डी है, और हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इन दो प्लेट्स के दरमियान, और यहाँ पे वोल्ट मीटर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है जी। हमारे पास इसके बाद वो कह रहा है कि हमने इसके दो केसेस पढ़ने हैं, यानी हमने कैपेसिटेंस निकालनी है पैराप्लेट कैपेसिटर के लिए। पहला हमारे पास केस ए है, वो क्या है हमारे पास, व्हेन अ मीडियम इज़ एयर आर वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। हम ये पहले तस्वर करते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है और कुछ नहीं है, या एयर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई और मीडियम ने नहीं रखा हुआ, तो फिर हम इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह मैं वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि ये कवर कर लूँ भी इसके नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो हमारे पास कहता है इफ़ क्यू इज़ अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कहता है फर्ज करें कि चार्ज ऑन कैपेसिटर हमारे पास क्या है, क्यू है। हमारे पास वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास ये जो वी अप्लाई किया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैपेसिटर की डेफिनेशन होती है, आपको पता है कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। हमने डेफिनेशन निकाली भी थी, और चार्ज इज़ इक्वल टू सी वी होता है, और यहाँ से हम सी निकालें तो हमारे पास क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय V। अब इसे हम क्योंकि हमने सी किसके लिए, Q और V है हमारे पास, देखें तो हमने दरमियान में वैक्यूम रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वैक्यूम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ये के नंबर कर लें 1। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास, इसके बाद ये हमारे पास देखिएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हमने डेफिनेशन पढ़ी है ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेड की फॉर्म में, E इज़ इक्वल टू V ओवर डी। ये मैं बहुत दफ़ा फार्मूला यूज़ कर चुका हूँ। इसको हम ऐसे लिखते थे, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल R। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट में। लेकिन इसकी जो जनरल फॉर्म होती है हम ये ऐसे लिखते हैं, ये भी एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये हमने यहाँ से V निकालना है, तो ये इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा D, इसके साथ क्या होगा, V इज़ इक्वल टू ई डी हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ना, इसका फार्मूला हमारे पास ये है। इस फार्मूले में हमारे पास चार्ज है और वोल्टेज है, हमने दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, V की। अब हमने चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों की वैल्यू निकाल के हमने इस पर पुट करनी है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस हमारे पास आ जानी है जब हमारे पास दो प्लेट के दरमियान वैक्यूम हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिएगा इसका जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, हमने प्रूव भी किया था, E इज़ इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूव भी किया था, ये E इज़ इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ तीसरी एप्लीकेशन है। गाउस लॉ की जो तीसरी एप्लीकेशन थी उसमें हमने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैराप्लेट्स, ठीक है, वो कितनी थी हमारे पास, ये थी। क्योंकि कैपेसिटर में भी दो पैराप्लेट्स ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए दो पैराप्लेट्स ही क्या करती हैं, यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी हमने निकाली थी, ये वाली निकाली थी। ठीक है जी, ये आपने फिक्स फार्मूला याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये प्रूव किया हुआ है। अब इसके बाद जी
पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास देखें ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाय वी एप्सिलॉन नॉट ओ डी हमारे पास इसमें आ गया जी। अब इसमें क्योंकि ये जो हमने चार्ज की वैल्यू पुट की है, इसमें हमारे पास ये E इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था, V ओवर D था, ठीक है, और V इज़ इक्वल टू ई डी हो गया था, ये लास्ट में अभी पढ़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें ना, तो क्या देगा, V इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और साथ ही वैसे का वैसे जी, ठीक है। समझ आई कि नहीं आपको, क्योंकि E इसके बराबर था, V ई डी के बराबर है, E की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपने, V को सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जानी है डायरेक्ट है जी, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमने निकाली है, परेशान नहीं होना, अभी अगर स्टेप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे हुए हैं, लेकिन आप पुट कर सकते हैं इसमें क्यों, ठीक है। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, अब ये सिग्मा की वैल्यू निकालनी है हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू डिवाइडेड बाई ए, मैं इसको बार बार बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन ऑफ गाजी लैब ने सेकंड और थर्ड में यूज़ की थी, थर्ड और में यूज़ की थी। इसमें सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, यानी कोई हमारे पास शीट है, कोई भी प्लेट्स है, उसके अंदर कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज है, यानी ये चार्ज क्यू है, उसको उसके एरिया पे डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास क्या आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास। तो इसमें अगर मैंने क्यू निकालना हो तो यहाँ से चलो सिग्मा तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, क्यू ओवर ए, और यहाँ से क्यू निकालना हो तो सिग्मा ए हमारे पास आ जाता है जी, ठीक है जी, क्योंकि ये ए इधर जाकर क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्यू नंबर 1 थी सी वैक्यूम। अब देखें, अब इसमें देखिएगा मैंने क्या किया है, अब हमारे पास V की कीमत आ गई हमारे पास, ठीक है, V की कीमत हमारे पास आ गई, Q की कीमत हमारे पास क्या है, ये वाली है, ठीक है। अब Q नंबर 1 क्या थी, C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V, Q की वैल्यू ये पुट करनी है हमने, और V की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों में Q नंबर 1 में हमने ये दोनों कीमतें पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू V एंड E इन Q नंबर 1, ऐसे लिखना है आपने, पुटिंग द वैल्यू V एंड Q इज Q नंबर 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद, ये देखिएगा इस क्यू की जगह तो हमारे पास आएगा सिग्मा ए, वो आ गया, ठीक है जी। अब जो V है हमारे पास वो किसके बराबर है, हमारे पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी, तो वो आ गया ये हमारे पास, ठीक है जी, वो आ गया हमारे पास ये। अब ये देखिएगा ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये इसको हम हल करेंगे, सॉरी इसको हम जब हल करेंगे, सॉरी इसको पीछे ले जाता हूँ मैं, इसको हम कैसे हल करेंगे जी, ठीक है जी। अब देखें इसको हम ऐसे हल करेंगे, सी वैक्यूम, इसका रिज़ल्ट निकालेंगे, मैंने इसका रिज़ल्ट लिखना भूल गया, चलिए इसका रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये सिग्मा तो सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास ऊपर जाके मल्टीपल होगा, तो ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी, ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिज़ल्ट आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, एक रिज़ल्ट। सी वैक्यूम, यानी अगर दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी चार्ज स्टोर करने की। डी कम होगा, डिस्टेंस इन दो प्लेट के दरमियान अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर डी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, यानी ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कम हो जाएगी कैपेसिटेंस, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ठीक है। लेकिन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन पे डिपेंड करता है, यानी एरिया पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर जो कैपेसिटर पैराप्लेट में किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे करती है, और एक डी पे डिस्टेंस पे करती है बिटवीन टू प्लेट, और एक मीडियम पे करती है कि हमने मीडियम कौन सा रखा हुआ है, ये इसकी डिपेंडेंस है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंस हमारे पास किस पे करती है जी, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने एक और फैक्ट पढ़ना है, हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम व्हेन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेट। दो प्लेट के दरमियान जब हमारे पास केस नंबर बी है, जब हमने दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखा है इंसुलेटर, पहले थी हमारे पास एयर या स्पेस, उसमें रिजल्ट और थे, अब इसमें रिजल्ट थोड़ा और आएगा। इंसुलेटर मीडियम जब हम रखते हैं, इंसुलेटर मीडियम का मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम,
मैं फिर बता दूँ, इंसुलेटेड मीडियम का मतलब कहता है डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उस वक्त क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो क्या आता है हमारे पास, इफ़ द इंसुलेटेड मीडियम कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसको हम डाइलेक्ट्रिक तस्वर करते हैं, ठीक है जी। रिलेटिव परमिटिविटी यानी अगर हम एप्सिलॉन नॉट सिंपल पढ़े, ये जो ओ होता है इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन हमने जब इंसुलेटर रखा होता है तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आर आता है। क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आर। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक। इसे कहते हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर मीडियम के लिए यूज होता है। इस प्लेस बिटवीन द प्लेट देन द कैपेसिटर इंक्रीज, कितनी इंक्रीज होगी, इतनी इंक्रीज होगी सिग्मा आर, यानी जितना सिग्मा आर होगा उतनी इंक्रीज होगी। यानी सिग्मा जो आर होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। यानी आपने कोई इंसुलेटर रखा है, यानी कोई धात रखी है, मतलब गैर धात रखी है आपने, तो उसके लिए अलग होगी, ठीक है। आप कोई ऐसा मटेरियल रख देते हैं जो इंसुलेटर, यानी हर जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब प्लास्टिक है, कोई भी है, वुड है, उसके बाद कोई किसी टाइप की भी हमारे पास क्या आती है, इंसुलेटर हो सकती है। लेकिन हर इंसुलेटर की वैल्यू, परमिटिविटी वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए मटेरियल चेंज करने से, डाइलेक्ट्रिक चेंज करने से या इंसुलेटर मीडियम चेंज करने से तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा, उसके बाद देखें जी, ये हमारे पास सी मीडियम, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया था सी वैक्यूम, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। सी वैक्यूम इज इक्वल टू, सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, हमने पढ़ा था। लेकिन जब हम इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम आते हैं उसमें से एक फैक्टर ऐड हो जाता है, वो क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट आर। यानी बाकी फार्मूला ये वैसे के वैसे ही रहता है, लेकिन एक फैक्टर ऐड हो जाता है, ए एप्सिलॉन डी, और ए फैक्टर हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास इसके दरमियान मीडियम आ जाता है, जैसे कि ये शक्ल में दिखाया गया। ये दो प्लेट्स हैं, ये जो येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या आता है, एक मीडियम इंसुलेटर मीडियम होता है। क्या आता है, इसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट आर आता है, इसकी वजह से क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आर आता है। बाकी फार्मूला एरिया भी प्लेट्स का वही होता है, डी डिस्टेंस भी डिपेंड करता है कितनी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है, इतनी इंक्रीज होती है हमारे पास ही कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसके बाद जी देखिएगा, कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं डिफाइन करने लगूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आता है। ये डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। कहते हैं द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैराप्लेट कैपेसिटर, कि पैराप्लेट कैपेसिटर की रेशियो कैपेसिटर विद इन द डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम, कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इट्स कैपेसिटर व्हेन द एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ मैथमेटिक की शक्ल में, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अब सी हमारे पास जो सी वैक्यूम था हमारे पास, जो हमने रिजल्ट निकाला था वो ये था, और इसमें हमने इसका रिजल्ट निकाला था सी वैक्यूम इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। इसका जो हमने रिजल्ट निकाला था ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट निकाला था। अब इसमें मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये हमने एक रिजल्ट निकाला था इसका जी, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि इसमें देखिएगा हमारे पास, देखिएगा दोबारा कर देता हूँ, देखिएगा अब हमने क्या करना है जी, इसमें को ये देखिए, ये सी मीडियम है, सी मीडियम और सी वैक्यूम को हमने डिवाइड करना दोनों को, यानी इस सी मीडियम को इस सी वैक्यूम पे क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट आर डी। इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये वाला मैंने पुट किया, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आप ऐसे करें कि, क्योंकि मैंने इसका आंसर को लिखा है, ये आप इसको ऐसे करें कि हमारे पास इसको इस पे डिवाइड करें, ठीक है, जिसका आंसर आया। तो हमारे पास सी मीडियम हमारे पास क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाई डी और डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब देखें, ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, ए से कैंसिल, डी से कैंसिल, बाकी बच गया एप्सिलॉन नॉट आर। यानी जो एप्सिलॉन नॉट आर है वो देखो किन दो चीज़ों की रेशो है, ये दो कैपेसिटेंस की रेशो है,
दो क्या कैपेसिटेंस की रेशियो है। लेकिन कैपेसिटेंस किस तरह की होनी चाहिए, कैपेसिटेंस ऊपर वाली कौन सी है, जब हमने दोनों के दरमियान मीडियम रखा हुआ है, इंसुलेटर मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय किस पे हो रहा है, वैक्यूम पे, यानी वो कैपेसिटेंस जब हमने एयर या वैक्यूम उसके दरमियान रखा है। ये दो चीज़ों की रेशियो है। देखो यही कह रहा है द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैराप्लेट कैपेसिटर, कि दो पैराप्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, उसकी रेशियो क्या आती है विद द डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम, ये ऊपर वाला क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम टू इट्स कैपेसिटेंस एंड व्हेन एयर एंड एज मीडियम, और जब दो नीचे वाला कौन सा है कि जब हम एयर या मीडियम यूज़ करते हैं या स्पेस यूज़ करते हैं, वैक्यूम यूज़ करते हैं, बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जो हमारे पास एक बात याद रखिएगा, मैं फिर बताता चलूँ कि डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास होता है वो होता है सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम हमारे पास। अब इसमें इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका नो यूनिट इसका यूनिट नहीं होता। क्योंकि इसका यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी कैपेसिटेंस होती है, ये भी कैपेसिटी कैंसिल हो जाते हैं, इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये मैं बताता चलूँ, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच जी।